नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसावरम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग हम या दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान ने 1 से 4 गाथा में मांगलिक करके 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा में आचार्य भगवान ने कहा कि विशुद्ध दर्शन ज्ञान जिसमें मुख्य है, विशुद्ध दर्शन ज्ञान जिसमें मुख्य है, ऐसा साम्य यानी चारित्र कि जिसका फल निर्वाण की प्राप्ति है, उसको मैं कहूंगा। आचार्य भगवान 6ठी गाथा से 12 गाथा तक शास्त्र का संक्षिप्त विस्तार करते हैं। विशेष विस्तार करने के लिए आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा के विशुद्ध ज्ञान शब्द में से प्रथम अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन खोला है। રાજુભાઈ ફરી એકવાર લેશો જરાક પહેલેથી? આ પરિવાર ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने 1 से 4 गाथा में मांगलिक किया, 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा का अर्थ होता है, प्रतिज्ञा का अर्थ होता है ये शास्त्र क्या सिद्ध करना चाहता है, ये शास्त्र का प्रयोजन क्या है। प्रतिज्ञा में आचार्य भगवान ने कहा विशुद्ध दर्शन ज्ञान जिसमें मुख्य है, ऐसा साम्य, साम्य का अर्थ है सम्यक चारित्र, ऐसा साम्य
कि जिसका फल निर्वाण की प्राप्ति है उसको मैं कहूंगा। छठी गाथा से 12 गाथा तक आचार्य भगवान ने संक्षिप्त में विस्तार किया। विस्तार से विस्तार करने के लिए आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा के विशुद्ध ज्ञान शब्द में से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन प्रथम अधिकार खोला। विशुद्ध दर्शन शब्द में से दूसरा अधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन खोला और साम्य शब्द में से आचार्य भगवान ने तीसरा अधिकार चरणानुयोग चुल्लिका खोला। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन सम्यक ज्ञान का अधिकार है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन सम्यक दर्शन का अधिकार है। चरणानुयोग चुल्लिका सम्यक चारित्र का अधिकार है। आचार्य भगवंत ने प्रथम अधिकार खोला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। उसके पेटा में 4 अधिकार है। एक सदुपयोग अधिकार, दूसरा ज्ञान अधिकार, तीसरा सुख अधिकार और चौथा शुभ परिणाम अधिकार। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में पेटा में 3 अधिकार दिया है। एक द्रव्य सामान्य अधिकार, दूसरा द्रव्य विशेष अधिकार, तीसरा ज्ञान ज्ञेय विभाग। चरणानुयोग चुल्लिका में आचार्य भगवान ने पेटा में प्रथम अधिकार आचरण प्रज्ञापन, दूसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन, तीसरा अधिकार शुभ उपयोग प्रज्ञापन। उसके बाद पूरे शास्त्र का उपसंहार करने के लिए 5 गाथा का एक अधिकार पंचरत्न प्रज्ञापन। पंचरत्न प्रज्ञापन वो पूरे शास्त्र का उपसंहार है। उसमें पंचरत्न प्रज्ञापन ऐसा कहा, 5 रत्न जैसी गाथा बताई। जो शास्त्र का आचार्य भगवान ने विस्तार किया था उसका उपसंहार है। हमारा प्रथम अधिकार चलता है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन चलता है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में
आचार्य भगवान ने प्रथम अधिकार सदुपयोग अधिकार रखा है। सदुपयोग अधिकार, उसका अर्थ है कि प्रवचन सार में सदुपयोगी किसको कहा, तो कि सदुपयोगी श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज को सदुपयोगी कहा। और छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनिराज को शुभ उपयोगी कहा। तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में आचार्य भगवान ने प्रथम सदुपयोग अधिकार क्यों रखा, तो क्या आचार्य भगवान महाविद्य क्षेत्र में भगवान की वाणी सुनने के लिए गए, तो भगवान की वाणी में तीन बात आई थी। एक बात आई क्षाई का स्वरूप, दूसरी बात आई यति का स्वरूप, तीसरी बात आई श्रावक का स्वरूप। कुंकुंदाचार्य देव की भूमिका में वो छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले महासमर्थ आचार्य है। उसको श्रेणी आरोहण करना और क्षायिकपणा प्रकट करना, ये दो कार्य करने का है। तो कुंकुंदाचार्य देव की भूमिका अनुसार भगवान की वाणी में यति का स्वरूप, यति का अर्थ है कि यत्न करने वाले मुनिराज। मुनि की भूमिका में यत्न क्या है, तो मुनिराज की भूमिका में यत्न का अर्थ है श्रेणी आरोहण करना। तो आचार्य भगवान ने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जो सदुपयोग अधिकार लिया, वहां सदुपयोग की प्रशंसा की। सदुपयोग की प्रशंसा इसलिए की कि सदुपयोग का फल मोक्ष की प्राप्ति है। सदुपयोग का फल श्रेणी आरोहण करके क्षायिकपणा प्रकट करने का है। तो श्रेणी आरोहण करते हैं, उसको मोक्ष प्राप्त होता है। श्रेणी आरोहण कौन करेगा, सदुपयोगी जीव। तो सदुपयोग का फल मोक्ष कहो, क्षायिकपना कहो, अनंत चतुष्टय की प्रकटता कहो। इसलिए सदुपयोग का फल प्रशंसनीय है। सदुपयोग की प्राप्ति के बाद तुरंत ही, यानी अंतम मुहूर्त काल में ही आत्म स्वभाव की
यानी परिपूर्ण आत्म स्वभाव की प्रगटता वर्तमान परिणाम में, यानी क्षय ज्ञान की प्रगटता होती है। ये सब बात सदुपयोग अधिकार में बताया। उसके बाद ज्ञान अधिकार लिया। सदुपयोग का फल आया क्षय ज्ञान, क्षय सुख। तो सदुपयोग अधिकार के बाद ज्ञान अधिकार लिया और उसके बाद सुख अधिकार लिया। तो ज्ञान अधिकार में आचार्य भगवंत सिर्फ क्षय ज्ञान को ज्ञान कहेंगे। सम्यक मति ज्ञान, सम्यक स्वरूप ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक मन परिज्ञान, ये चार ज्ञान सम्यक है लेकिन परिपूर्ण ज्ञान नहीं है। तो यहां ज्ञान अधिकार में सम्यक मति श्रुत अवधि मन परिज्ञान की महिमा नहीं करेंगे, सिर्फ केवल ज्ञान की महिमा। केवल ज्ञान कहो, युगपद ज्ञान कहो, क्षय ज्ञान कहो, परिपूर्ण ज्ञान कहो, तीन काल तीन लोक को जानने वाला ज्ञान कहो, तो दूसरा अधिकार ज्ञान अधिकार, उसमें क्षय ज्ञान की महिमा चलती है। उसमें हम 36 गाथा है। तो 36 गाथा से हम स्वाध्याय शुरू करते हैं। 36 गाथा का विषय है अब का अर्थ क्या? तो के 35 गाथा तक हम कह चुके हैं कि आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म है और आत्मा ही करण है। ये बात हम कह चुके हैं। अब हेडिंग है શું જ્ઞાન છે અને શું જ્ઞેય છે। શું જ્ઞાન છે, શું જ્ઞેય છે તે વ્યક્ત કરે છે। તો જુઓ, શું જ્ઞાન છે? તો કે જ્ઞાન એટલે આત્મા, જ્ઞાન એટલે જીવ। જીવ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે। જીવ જાણનાર છે। શું જ્ઞેય છે? તો વિશ્વના બધા પદાર્થો જ્ઞેય છે, જણાવવા લાયક છે। જ્ઞાનનો અર્થ જાણવું। તો જીવ જાણવાના સ્વભાવ વાળો છે। વિશ્વના 6 દ્રવ્યો જ્ઞેય એટલે જણાવવા લાયક દ્રવ્યો છે। શું જ્ઞેય છે પછી એનો અર્થ કરશે આગળ। તો હેડિંગ છે કે હવે અમે કહીએ છીએ કે શું જ્ઞાન છે ને શું જ્ઞેય છે।
તે વ્યક્ત કરે છે। देखो गाथा 36। छे ज्ञान तेथी जीव ज्ञेय त्रिधा कहेलो द्रव्य छे। ए द्रव्य परने आत्मा परिणाम संयुत जेह छे। देखो उसका अन्वयार्थ। तेथी जीव ज्ञान छे એટલે जीव ज्ञान गुण वाळो छे। जीव जाननार छे। जीव क्या है तो कि जीव जानने वाला, जीव ज्ञान स्वभावी। जीव कैसा है? ज्ञान स्वभावी। और ज्ञेय, जैसा ज्ञान स्वभाव है वैसा ज्ञेय भी स्वभाव है, ज्ञान भी स्वभाव है और ज्ञेय भी स्वभाव है। जो ज्ञान स्वभाव है वो जानने वाला स्वभाव। ज्ञेय है जनाने वाला स्वभाव। ज्ञेय को ज्ञेयत्व भी कहते हैं। ज्ञेय को ज्ञेयत्व भी कहने में आता है। ज्ञेय को प्रमेयत्व भी कहने में आता है। ज्ञेय स्वभाव सामान्य स्वभाव है, सामान्य गुण है। सामान्य गुण है इसलिए 6 द्रव्यों में होता है। तो ज्ञेय विश्व के 6 पदार्थ। ज्ञान एक जीव। तो देखो जीव और विश्व के पदार्थ दोनों के बीच में पृथकत्व प्रकार का भेदरूप ज्ञान करना है। तो एक तरफ जानने वाला स्वभाव ज्ञान, दूसरी तरफ विश्व के 6 द्रव्य ज्ञेय। जीव में दोनों स्वभाव है। जो जीव है उसमें ज्ञान स्वभाव भी है और ज्ञेय स्वभाव भी है। तो जीव ज्ञान स्वभाव वाला, जानने वाला, ज्ञेय स्वभाव जनाने वाला, दोनों स्वभाव जीव में है। ज्ञेय को दिखाने के लिए ऐसा बताया कि ज्ञेय कितने द्रव्य है, तो ऐसा बताया त्रिधा। त्रिधा यानी 3 प्रकार से। त्रिधा यानी 3 प्रकार से स्पर्शा हुआ। 3 प्रकार का अर्थ है जो द्रव्य गुण पर्यायमय है
वो ज्ञेय है। जो उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है वो ज्ञेय है। जो भूतकाल में परिणमन करता था, वर्तमान में परिणमन कर रहा है और भविष्य में परिणमन करेगा, ऐसे पदार्थ ज्ञेय है। ज्ञेय का अर्थ 3 प्रकार से किया। एक द्रव्य गुण पर्यायमय है। तो द्रव्य गुण पर्यायमय कौन सा द्रव्य है? तो के सभी द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो सभी द्रव्य ज्ञेय है। त्रिधा उसका दूसरा अर्थ। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक। तो उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक कौन सा द्रव्य है? 6 द्रव्य है। तो उसको त्रिधा कहा। तीसरा अर्थ, भूतकाल में परिणमन करते थे, वर्तमान में परिणमन कर रहे हैं और भविष्य में परिणमन करेगा। तो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल में परिणमन करने वाला कौन सा द्रव्य है? तो के 6 द्रव्य है। तो जीव ज्ञान रूप परिणमन करेगा और विश्व के सभी पदार्थ यानी विश्व के सभी ज्ञेय उसका कार्य जनाना है। उसका कार्य जनाना है। तो तीनों काल विश्व के सभी द्रव्य अपना अपना स्वरूप ज्ञान को जनाएगा। हेडिंग क्या था? क्या ज्ञान है? तो जीव ज्ञान स्वरूप है। क्या ज्ञेय है? विश्व के 6 द्रव्य ज्ञेय स्वरूप है। अब आगे, द्रव्य अर्थात आत्मा। आत्मा यानी स्व आत्मा અને पर। देखो, भेदरूप ज्ञान किसके बीच में करना है? तो के स्व और पर के बीच में। स्व कौन है? तो के स्व स्वयं का आत्मा है। पर कौन है? विश्व के सभी ज्ञेय मेरे लिए पर है। तो स्व और पर दोनों के बीच में भेदरूप ज्ञान करना, वो सम्यक ज्ञान है। ये अधिकार सम्यक ज्ञान का अधिकार है। स्व और पर के बीच में विवेक रखना, दोनों के बीच में विवेक रखना,
वो वेदरूप ज्ञान यानी स्वपर प्रकाशक ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान है। अब देखो टीका। पूर्वोक्त प्रकार से ज्ञान रूपे स्वयं परिणमी ने क्या कहा कि ज्ञान रूप का परिणमन हुआ वो जीव का स्वतंत्र परिणाम है। जीव का स्वतंत्र परिणमन क्यों है? तो कि जानना वो तो जीव का स्वभाव है, परिणमन करना वो भी जीव का स्वभाव है। तो जानना और परिणमन करना, उसमें जीव स्वतंत्र है। जीव अपने स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन करे, ऐसे परिणमन को स्वतंत्र परिणमन कहने में आता है। वो परिणाम का कर्ता जीव, वो परिणाम उत्पन्न होता है जीव की सत्ता में, वो परिणाम होता है जीव के स्वभाव को अनुसरण करके, उसमें कोई निमित्त की अपेक्षा नहीं है। तो ज्ञान रूप स्वयं परिणमन स्वतंत्रपणे ही जानता है। क्या कहा? जीव स्वतंत्रपणे जानता है, क्योंकि ज्ञान रूप परिणमन तो स्वयं हुआ है। इसलिए जीव ही ज्ञान है। तो पूरे शास्त्र में, ये पूरे अधिकार में जीव को ज्ञान कहना है। जीव को ज्ञान क्यों कहा? तो कि ज्ञान उसका स्वभाव है। ज्ञान रूप परिणमन भी उसका स्वतंत्र निरपेक्ष होता है, इसलिए जीव ही ज्ञान है। जीव के अलावा विश्व में दूसरे 5 द्रव्य है। वो पांचों द्रव्य ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर सकता। वो ज्ञान रूप परिणमन करने के लिए असमर्थ है। असमर्थ क्यों है? तो कि ये 5 द्रव्यों में जानने का स्वभाव नहीं है। जानने का स्वभाव नहीं है। अब आगे, अन्य द्रव्यों इस प्रकार ज्ञेय रूप हो चुके, ज्ञेय रूप है और ज्ञेय रूप रहेंगे। क्या कहा?
कि ये 5 द्रव्य ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ज्ञान का स्वभाव नहीं है। तो वो 5 द्रव्य क्या करेंगे? तो कि वो 5 द्रव्य भूतकाल में ज्ञेय रूप परिणमन किया था, वर्तमान में ज्ञेय रूप परिणमन कर रहे हैं और भविष्य में ज्ञेय रूप परिणमन करेंगे। तो 5 द्रव्य उसकी विशेष पर्याय यानी विविध प्रकार की पर्याय, उसकी परंपरा। परंपरा का अर्थ क्या है? कि 5 द्रव्य अनादिकाल के हैं, लेकिन अनादिकाल से है, अनंत काल रहेंगे, फिर भी उसमें ज्ञान स्वभाव नहीं होने के कारण अनादि से अनंत काल में कभी भी ज्ञान रूप परिणमन नहीं करेंगे। ये 5 द्रव्य अनादि काल से ज्ञेय रूप कार्य कर रहे थे, वर्तमान में ज्ञेय रूप कार्य कर रहे हैं, भविष्य में ज्ञेय रूप कार्य करेंगे। ऐसा त्रिविध अनादि से अनंत काल 5 द्रव्य का ऐसा ही स्वरूप रहेगा। जीव में भी ज्ञेय स्वभाव है, तो 6 द्रव्य अनादि काल से ज्ञेय रूप परिणमन करते थे, ज्ञेय रूप परिणमन वर्तमान में कर रहे हैं और भविष्य में ज्ञेय रूप परिणमन करेंगे। अब आगे कहा, आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञेय तेरे आत्मा और विश्व के सभी द्रव्य। ज्ञेय समस्त द्रव्यों है। ज्ञेय समस्त द्रव्यों क्यों है? तो कि ज्ञेय का अर्थ प्रमेयत्व है। प्रमेयत्व नाम का एक गुण है, वो गुण सभी द्रव्यों में होता है, क्योंकि सामान्य गुण है। ऐसा जो सामान्य गुण है, उसके कारण उसका कार्य जनाना है। अपना जैसा स्वरूप है वैसा जनाएगा। देखो, ज्ञेयभूत द्रव्य 2 है, एक स्व, दूसरा पर। स्व में स्व आत्मा, पर में स्व आत्मा के अलावा विश्व के सभी द्रव्य। जीव में दोनों है, ज्ञान भी है और ज्ञेयपना भी है। ज्ञानपना और ज्ञेयपना दोनों है। अब
ज्ञेय में द्विविध बना हुआ, स्व भी ज्ञेय, पर भी ज्ञेय। तो स्व और पर दोनों के बीच में भेद रूप ज्ञान करके जीव सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान है वो स्वभावभूत है, यानी ज्ञान स्वभाव आत्मा में अभेद है। उसका कार्य स्व पर प्रकाशक है, स्व को भी प्रकाशित करना और पर को भी प्रकाशित करना। प्रकाशित करने का अर्थ है स्व को भी जानना और पर को भी जानना। अगर ज्ञान स्व पर प्रकाशक न हो तो भेदरूप ज्ञान कैसे होगा, स्व पर का विवेक कैसे होगा, सम्यक ज्ञान कैसे प्रकटेगा। तो देखो ब्रैकेट में लिखा आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञेय समस्त द्रव्य है। वो ज्ञेयभूत द्रव्य, ज्ञेयभूत द्रव्य का अर्थ क्या, जनाने वाला द्रव्य। तो 6 द्रव्य जनाने वाला द्रव्य है। ज्ञेयभूत द्रव्य में स्व भी आएगा और पर भी आएगा। तो ज्ञेय 2 प्रकार के, स्वज्ञेय और परज्ञेय। और ज्ञान स्वपर ज्ञायक होने से क्या कहा, ज्ञान स्वपर ज्ञायक होने से ज्ञेय का ऐसा द्विविधपना मानने में आता है। ज्ञान कैसा है, स्व पर को जानने वाला, उसको स्व पर ज्ञायक कहा। तो ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। ज्ञान स्व पर को जानने वाला होने से ऐसा स्व पर को जानने का स्वभाव उसका अनादि का है, होने से ज्ञेय का ज्ञेय का ऐसा द्विविध बना। ज्ञेय 2 प्रकार का, स्वज्ञेय परज्ञेय। तो जो ज्ञेयपना है वो 2 प्रकार का कहने में आया है, स्वज्ञेय और परज्ञेय। फिर से गुजराती में, આ ગાથામાં શું જ્ઞાન છે ને શું જ્ઞેય છે। તો જીવ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે અને વિશ્વના બધા પદાર્થો જ્ઞેય સ્વરૂપ છે। જ્ઞેય કોને કીધા, તો કે જ્ઞેય એટલે જેનું વર્ણન
ત્રિધા પ્રકારે થાય છે, 3 પ્રકારે થાય છે. જેનું એટલે દ્રવ્યનું વર્ણન 3 પ્રકારે થાય છે. 3 પ્રકારમાં જે દ્રવ્યો ભૂતકાળમાં પરિણમતા હતા, વર્તમાનમાં પરિણમે છે અને ભવિષ્યમાં પરિણમશે, એવું 3 પ્રકારે જેનું વર્ણન થઈ શકે. તો કેવું 3 પ્રકારે તો 6 દ્રવ્યનું વર્ણન થાય. તો કે 6 દ્રવ્ય જ્ઞેય છે. ત્રિધાનો બીજો અર્થ, જે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમય હોય એને ત્રિધા કહેવાય. તો દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમય કયું દ્રવ્ય છે? તો કે 6 દ્રવ્ય દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમય છે, માટે 6 દ્રવ્યો જ્ઞેય છે. ત્રિધાનો અન્ય રીતે અર્થ, ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યાત્મક કયું દ્રવ્ય છે? તો કે ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યાત્મક તો 6 દ્રવ્ય છે, માટે 6 દ્રવ્ય જ્ઞેય છે. જીવનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે તારો આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ અને જ્ઞેય સ્વરૂપ બંને છે. જાણનારો પણ તું અને જણાનારો પણ તું. જ્ઞાન સ્વભાવી પણ તું અને જ્ઞેય સ્વભાવી પણ તું. જ્ઞાન સ્વભાવ પણ તારો ત્રિકાળ અને જ્ઞેય સ્વભાવ પણ તારો ત્રિકાળ. તારા સિવાય અન્ય અનંત જીવો, અનંતાનંત પૂતગલો, ધર્મ અધર્મ આકાશ એક એક દ્રવ્ય અને કાળ અસંખ્યાત. તો તારા સિવાયના 6 દ્રવ્યો તારા માટે જ્ઞેય છે, માત્ર જાણવા લાયક છે. એમાં ઈષ્ટ અનિષ્ટ બુદ્ધિ કરવા જેવું નથી. ઈષ્ટ અનિષ્ટ બુદ્ધિ કરીશ તો રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન થશે. વિશ્વના બધા દ્રવ્યોને जानवानी तने छूट छे। विश्व के सभी पदार्थों को तो जान, उस पे कोई दोष नहीं। तो ज्ञेय तत्व बे प्रकारे छे, स्वज्ञेय अने परज्ञेय। ज्ञान, तारू ज्ञान स्वज्ञेयने पण जाणी ले छे अने परज्ञेयोने पण जाणी शके छे। ज्ञान शुं करशे? स्व अने परने जाणीने स्व अने पर वच्चे भेदरूप ज्ञान करीने सम्यक ज्ञाननी प्रगटता करशे। तेनी प्रगटता करशे? सम्यक ज्ञाननी। तो अहींया कह्युं जीव ज ज्ञान छे। केम? तो के ज्ञान एनो स्वभाव छे। ज्ञान जीवनो स्वभाव छे
અને જીવ સ્વયં એટલે પરની અપેક્ષા વગર જ્ઞાન રૂપે પરિણમે છે. તો જીવ જ્ઞાન રૂપે સ્વતંત્રપણે પરિણમે છે એટલે પોતાના સટકારકથી પરિણમે છે. તો જીવ પોતાના સટકારકથી સ્વતંત્રપણે પરિણમીને જાણન ક્રિયા કરે છે અને વિશ્વના પદાર્થો સ્વતંત્રપણે પોતાના જ્ઞેયત્વ સ્વભાવને કારણે પોતાના સટકારકથી જણાવા રૂપે પરિણમે છે. જાણનારનું પરિણમન સ્વતંત્ર, જણાવનારનું પરિણમન સ્વતંત્ર. આત્મા ભૂતકાળમાં જાણતો તો વર્તમાનમાં જાણે છે, ભવિષ્યમાં જાણશે. વિશ્વના પદાર્થો ભૂતકાળમાં જણાવતા હતા, વર્તમાનમાં જણાવી રહ્યા છે અને ભવિષ્યમાં જણાવશે. પોતાનું સ્વરૂપ જણાવશે. બે તરફનું નિર્દોષ સ્વરૂપ પેલા સમજી લે. એક તરફ આત્મા, બીજી તરફ જ્ઞેયત્વને ધારણ કરનાર એવા દ્રવ્યો, 6 દ્રવ્યો. એક તરફ આત્મા, બીજી તરફ 6 દ્રવ્યો. એક તરફ આત્મા જાણવાનું કાર્ય કરે, બીજી તરફ વિશ્વના પદાર્થો જણાવવાનું કાર્ય કરે. જીવ જાણે છે સ્વતંત્રપણે, પોતાના સ્વસ્વભાવને કારણે પોતાના સટકારકથી જાણવા રૂપે જીવ પરિણમે અને વિશ્વના પદાર્થો જ્ઞેયત્વ શક્તિને કારણે સ્વતંત્રપણે પોતાના સટકારકથી જણાવવાનું કાર્ય સ્વતંત્રપણે કરે. તો બંનેના સ્વભાવ ભિન્ન, બંનેનું પરિણમન પોતપોતાની સ્વસત્તામાં, બંનેનું પરિણમન સ્વતંત્ર, બંનેનું પરિણમન પોતપોતાના સટકારકથી, બંનેનું પરિણમન પોતપોતાના સ્વભાવને અનુસરીને. ખ્યાલમાં આવે છે? રાજુભાઈ, છેલ્લા 4 પોઈન્ટ ફરીવાર કોને? જીવ સ્વતંત્ર એમ વિશ્વના બાકીના દ્રવ્યો સ્વતંત્ર. જીવ પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવ રૂપે પરિણમે એમાં સ્વતંત્ર. વિશ્વના 6 દ્રવ્યો પોતાના જ્ઞેયત્વ સ્વભાવથી પરિણમે તે સ્વતંત્ર. જીવ જ્ઞાનરૂપ પરિણમન કરે પોતાના સટકારકથી અને જ્ઞેયો જણાવવાનું કાર્ય કરે એ પોતાના સટકારકથી. તો એક તરફ જીવ સ્વતંત્રપણે પોતાના સ્વભાવને અનુસરીને પોતાના સટકારકથી જ્ઞાન રૂપે પરિણમે. બીજી તરફ જ્ઞેયો સ્વતંત્રપણે
પોતાના સ્વભાવને અનુસરીને પોતાના સટકારકથી જ્ઞેયત્વ રૂપે પરિણમે, જણાવા રૂપે પરિણમે. આવું બેનું સ્વરૂપ સ્વતંત્ર છે. બંનેનું સ્વરૂપ સ્વતંત્ર છે. એક તરફ જાણનાર પરિણમે છે, બીજી તરફ જણાવનાર પરિણમે છે. જીવ જાણવા રૂપે ને જણાવવા રૂપે બંને રૂપે પરિણમે છે. જીવ બંને રૂપે પરિણમે છે. હવે બંને દ્રવ્યો પોતાના સ્વભાવ રૂપે કાર્ય કરી નિર્દોષ પરિણમન છે. જીવ જાણે નિર્દોષ પરિણમન, વિશ્વના પદાર્થો જણાવે એ પણ નિર્દોષ પરિણમન. કેમ? તો કે જીવનું સ્વભાવ જાણવું છે, એનું નિર્દોષ કાર્ય છે. વિશ્વના પદાર્થો જણાવે તો જણાવવું એનો સ્વભાવ છે, તે પણ નિર્દોષ પરિણમન છે. આવા કાળે સ્વ અને પરનો વિવેક કરીને સ્વનું ગ્રહણ કરી લેવું અને પરને ત્યાગી દેવા. સ્વને સ્વપણે જાણી લેવું, પરને પરપણે જાણી લેવું, એ સમ્યક જ્ઞાન છે. તો શું જ્ઞાન છે? તો કે જીવ એ જ્ઞાન છે. શું જ્ઞેય છે? તો કે વિશ્વના પદાર્થો જ્ઞેય છે. આ વાત આખા જ્ઞાન અધિકારમાં લાગુ પડશે. શું જ્ઞાન છે? તો કે જીવ જ્ઞાન છે. જીવ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. શું જ્ઞેય છે? તો કે વિશ્વના 6 દ્રવ્યો જ્ઞેય સ્વરૂપ છે. તો જો ટીકાના શબ્દો શું કીધા? જ્ઞાન રૂપે સ્વયં પરિણમીને સ્વતંત્રપણે જાણતો હોવાથી, સ્વતંત્રપણે જાણતો હોવાથી જીવ જ જ્ઞાન છે. કારણ કે અન્ય દ્રવ્યો એ રીતે એટલે જ્ઞાન રૂપે પરિણમવાને તથા જાણવાને અસમર્થ છે. કારણ કે બીજા દ્રવ્યોમાં જ્ઞાન સ્વભાવ નથી, માટે જ્ઞાન રૂપે પરિણમી ન શકે, માટે જાણવાને અસમર્થ છે. અને જ્ઞેય વર્તી ચૂકેલા, ત્રિધા કીધું તું, ત્રિધા શબ્દ એનો અર્થ કરે છે વર્તી ચૂકેલા, વર્તતા અને વર્તશે. 3 વાત કરી ત્રિધામાં. વર્તી ચૂકેલા એટલે ભૂતકાળમાં જ્ઞેય રૂપે પરિણમી ચૂકેલા. વર્તતા વર્તમાનમાં જ્ઞેય રૂપે પરિણમનારા, અને ભવિષ્યમાં જ્ઞેય રૂપ પરિણમન કરશે. એવા વિચિત્ર એટલે વિશેષ પ્રકારના પર્યાયોની પરંપરાના પ્રકાર વડે
ત્રિવિધ કાળકોટીને સ્પર્શતું, ત્રિવિધ 3 પ્રકારે, એટલે કે ભૂત વર્તમાન ભાવિ 3 પ્રકારે કાળકોટીને સ્પર્શતું હોવાથી અનાદિ અનંત એવું દ્રવ્ય છે. હવે કે છે આત્મા જ જ્ઞાન છે અને જ્ઞેય સમસ્ત દ્રવ્યો છે. તો આ રીતે એટલું સિદ્ધ કર્યું કે આત્મા જ્ઞાન છે અને વિશ્વના પદાર્થો જ્ઞેય છે. પછીનો વિસ્તાર આવતા સેટરડે 4 થી 5 આવશે. સમય થયો છે. કોણ જય બોલાવે છે? બોલાવો છો કોઈ? જય હો. હિનાબેન જય હો બોલાવો. પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ જય હો. દશમ મૂર્તિ પૂજ્ય ભગવતી માતનો જય હો. જય હો. દિનવાણી માતનો જય હો. સત્ય સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. સુવર્ણપુરી તીર્થધામનો જય હો. વાલા સૂર્યકીર્તિ ભગવાન ભગવાનનો જય જય જયકાર. જય જંબુદ્વીપમાં બિરાજમાન થનાર સર્વ જિનેન્દ્ર ભગવંતોનો જય હો. બાહુબલી ભગવાનનો જય હો. થેન્ક યુ રાજુભાઈ. થેન્ક યુ. જય જિનેન્દ્ર. Thank you very much, Rajubai. Jai Jinendra. Thank you. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર રાજુભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. Jai Jinendra, Rajubai. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.